अस्सलाम वालेकुम। जल्द पर पड़ने वाले नील के निशान आम तौर पर चोट लगने या फिर जिस्म में ऑक्सीजन की वजह से होते हैं, लेकिन कुछ लोगों के जिस्म पर बगैर किसी चोट के नील पड़ जाते हैं और वो इसे नज़रअंदाज कर देते हैं क्योंकि ज़्यादातर सूरतों में ये बेज़रर होते हैं और तकलीफ़ नहीं देते और देर तक आपके जिस्म पर मौजूद रहते हैं। जिस्म पर नील पड़ने की वजह क्या होती है, इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे, तो आइए जानते हैं। जिस्म पर अचानक से नील पड़ने की वजह खून की शरेयानों का फट जाना है। जब जिस्म के अंदर मौजूद खून की शरेयानें फट जाती हैं तो इनमें मौजूद खून बहने लगता है और ये नील की शक्ल में जिस्म पर नमूदार होता है। इसके अलावा अद्वियात का इस्तेमाल, बाज़ औक़ात दिल के मरीज़ों को डॉक्टर खून पतला करने वाली अद्वियात के इस्तेमाल का मशवरा देते हैं। इन अद्वियात के ज़्यादा इस्तेमाल से जिल्द पर नील पड़ने के वाक़यात में इजाफ़ा हो जाता है और मामूली से दबाव के नतीजे में भी जिस्म पर नील के निशानात नमूदार हो जाते हैं। विटामिन की कमी, विटामिन सी और विटामिन डी की कमी की वजह से भी जिस्म पर नील पड़ जाते हैं और ऐसी सूरत में डॉक्टर से रजू करना चाहिए जो कि इन असबाब के बारे में जान सकेगा जिसकी वजह से जिस्म में इन विटामिन की कमी वाक़या हो रही है। औरतों को मर्दों के मुकाबले में जल्दी नील पड़ता है। इस बात में किसी भी किस्म की शोबा की गुंजाइश नहीं है कि औरतों की जिल्द मर्दों के मुकाबले में ज़्यादा नाजुक होती है, इसलिए जिल्द के नीचे मौजूद खून की बारीक नालियां ज़रा से दबाव से फट जाती हैं और जिसके सबब मर्दों के मुकाबले में औरतों की जिल्द पर नील का निशान जल्दी पड़ जाता है। नील कम करने का तरीका, नील को कम करने के लिए बर्फ़ की टकोर की जा सकती है। इसके अलावा अगर किसी पुरानी चोट की वजह से नील का निशान है तो गर्म टकोर करें या फिर मरहम लगाकर इस जगह को बांधने से भी नील का निशान कम होने लगता है। विटामिन की कमी की वजह से नील हो तो विटामिन सी की सप्लीमेंट्स लेने से भी नील का निशान जाता रहता है। अलबत्ता अगर नील का निशान बढ़ना शुरू हो जाए तो आपको फौरी तौर पर डॉक्टर से रजू करना चाहिए। आजकल चूहों की तादाद लगता है बहुत ज़्यादा हो गई है। हर जगह हर कोने में ये चूहे घुस कर बैठ जाते हैं और बच्चे तो इनकी इतनी स्पीड से भागते दौड़ते हैं जैसे हमने इनके खेलने कूदने के लिए ही तो बनाया है। हम अपने बच्चों को तो संभाल संभाल कर थक गए हैं, लेकिन इन ज़िद्दी चूहों की औलादों को संभाल नहीं पाते। ये हर चीज़ का बेड़ा गर्क कर देते हैं। जो लोग रात को ज़मीन पर सोने की आदी हैं वो बेचारे तो रात भर डर डर कर सो रहे होते हैं कि कहीं ये चूहे इनके मुंह पर ही ना कूद पड़े। अब चूंकि ये सब आम जिंदगी की हकीकत है, इसलिए इनसे जान छुड़ाने के लिए कोई तरीका तो ज़रूर होना चाहिए जो इनसे आपकी जान छुड़ा दे। तो चलिए बताते हैं चूहों को भगाने का ज़बरदस्त तरीका, जिससे पैसे भी बचेंगे और खाने की चीज़ें और इन बदतमीज़ चूहों से दूर भी रहेंगे। चूहों की भगाने की ज़बरदस्त टिप, चूहों को भगाने के लिए आप बिल्कुल भी देर ना करें क्योंकि चूहे किचन में घुस घुस कर हर चीज़ को बेकार कर देते हैं। अब खुद खाने के पैसे नहीं हैं, इन चूहों का पेट कैसे पालें? इसके लिए 2 बोतलें आपको दरकार हैं। एक तो छोटी कोल्ड ड्रिंक की बोतल और एक ये मोटी प्लास्टिक वाली बोतल जिसमें अक्सर टॉफ़ियाँ या दालें वगैरह जमा करते हैं। बस बोतल में सुराख करें और इसके अंदर चूहों की पसंद का खाना डाल दें और थोड़ा सा मूंगफली का बटर चिप्स कर दें। एक रात खुला रखकर छोड़ दें, अगले दिन चूहों को निकाल कर भगा दें। फिर कभी चूहों की मजाल आपके घर में एक कदम रखने की शायद ही होगी। ख़वातीन अपने हुस्न को 4 चांद लगाने हर माह पार्लर में हज़ारों रुपए खर्च करती हैं, मगर कुछ कुदरती चीज़ें ऐसी होती हैं जो कम पैसों में चेहरे को वही चमक दे सकती हैं जो पार्लर की महंगी ट्रीटमेंट्स देती हैं। सबसे अच्छी बात, इन चीज़ों के कुदरती होने की वजह से कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होते। ऐसा ही एक शानदार सा स्क्रब और फेस मास्क हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये रंगत निखारेगा भी और दाग धब्बे भी साफ़ करेगा। स्क्रब बनाने का तरीका, 4 से 5 अखरोट की गिरियाँ लेकर बारीक ग्राइंड कर लें। 1 बड़ा चम्मच पिसी हुई मुल्तानी मिट्टी, 1 बड़ा चम्मच छना हुआ बेसन और 1 चम्मच संदल का बरादा लेकर मिला लें। इसमें इतना अर्के गुलाब डालें कि लेप तैयार हो जाए। इस्तेमाल का तरीका, बेहतरीन नताइज के लिए इस लेप को रात को चेहरे, गर्दन और हाथ पर लगाएं। 10 मिनट बाद स्क्रब करके अच्छे से जिल्द पर मलें और फिर सो जाएं। सुबह उठकर चेहरा ताज़े पानी से धो लें। ये धूप से झुलसी हुई जिल्द को नई ज़िंदगी बख्शने के साथ रंगत निखारेगा और दाग धब्बे भी दूर करेगा। वाज़िया रहे, अगर आपकी जिल्द खुश्क है तो फिर मास्क में मुल्तानी मिट्टी शामिल ना करें। अरवी तो आपने खाई ही होगी, लेकिन कभी सोचा है कि अरवी खाने से कोई फ़ायदा भी होता है या नहीं?
یا بس اس کو صرف ذائقے کے لیے کھاتے ہیں؟ عربی میں صحت مند غذائیت کے لیے بے شمار اجزاء شامل ہیں، جیسے فائبر، کاربن، کاربوہائیڈریٹس، وٹامن سی، AB6، 12، فولک ایسڈ، کولین، لائسوبین، میگنیشیم، فاسفورس اور دیگر اہم فیٹی ایسڈز پائے جاتے ہیں۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ عربی کتنی زیادہ فائدہ مند ہے۔ چلیں اب جانیں کہ یہ آپ کے کن مسائل میں مفید ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں اس کے فوائد۔ عربی بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتی ہے، یہ جلدی امراض میں فائدہ دیتی ہے، یہ پیشاب اور مثانے کے امراض کو کنٹرول کرنے میں مفید ہے، آنتوں کی خشکی کو دور کرتی ہے، گردوں کے مسائل میں اس کا استعمال مفید ہوتا ہے، یہ وزن کو کم کرنے میں بھی مفید ہے، ہائپر ٹینشن اور ڈپریشن جیسی دماغی امراض کو دور کرنے میں بھی مفید ہے، جسمانی طاقت کو بڑھانے میں بھی مدد دیتی ہے۔ تو عربی استعمال کیسے کریں؟ اس کو آپ سالن میں پکا کر استعمال کر سکتے ہیں، لیکن پکاتے وقت لونگ کا استعمال لازمی کریں۔ 50 سال کی عمر میں بھی 18 سال جیسی خوبصورت اور جوان جلد، صابن میں بس ایک چیز ملائیں اور کمال دیکھیں۔ خوبصورت اور حسین نظر آنا ہر مرد اور عورت کا خواب ہوتا ہے۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ دوسرے سے الگ اور خوبصورت نظر آئے، لیکن عمر کی نشانیاں سب سے پہلے آپ کے چہرے پر ہی ظاہر ہوتی ہیں۔ بعض اوقات آپ کی عمر کم ہوتی ہے، لیکن اپنا خیال نہ رکھنے، بیماری، پریشانی اور کسی سکن پرابلم کی وجہ سے آپ کی جلد پر داغ دھبے، چھائیاں اور جھریاں پڑ جاتی ہیں۔ تو ان سب مسائل کا ہم بہت آسان حل پیش کر رہے ہیں۔ کسی بھی بیوٹی سوپ اور گرین ٹی سے آپ ایک شاندار کریم بنا کر اپنی جلد کو نئے سرے سے جوان اور شگفتہ بنا سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے، کوئی بھی اچھی کوالٹی کا بیوٹی سوپ لیں اور اس کو کدوکش کر لیں۔ ایک پین میں 1 کپ گرم پانی دیں اور گرین ٹی کے ٹی بیگ کو اس میں بھگو دیں۔ 1 گھنٹے بعد جب اس گرین ٹی کا سارا رنگ اور اثرات مل جائیں تو اس پانی کو چولہے پر چڑھا دیں۔ اب اس میں 2 چمچ کارن فلاور ڈالیں اور ہلکی آنچ پر پکائیں۔ چمچ چلاتے رہیں ورنہ گٹلیاں بن جائیں گی۔ جب ایک گاڑھی کریم کی شکل میں یہ مکسچر آ جائے تو اسے چولہے سے اتار لیں اور اب اس میں 2 چمچ کدوکش کیا ہوا صابن ملا دیں اور خوب اچھی طرح مکس کریں کہ یہ ایک ہموار کریم کی شکل اختیار کر لے۔ اب اس کریم کو ایک جار میں بھر کر رکھ لیں اور اپنے چہرے، ہاتھوں اور گردن پر لگائیں اور خشک ہونے دیں۔ 30 منٹ کے بعد نیم گرم پانی سے چہرہ دھو لیں۔ آپ خود اپنے چہرے کی چمک اور فریشنس دیکھ کر حیران رہ جائیں گی۔ یہ عمل ہفتے میں 2 دفعہ کریں۔ کچھ ہی دن میں آپ کی جلد بالکل 18 سال کی لڑکی کی طرح صاف ستھری، داغ دھبوں اور جھریوں سے پاک ہو جائے گی۔ آزما کر کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔